4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एनसीपी अजीत पवार वाली उन्होंने कहा कि साहब हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, ये जो आप हमें एमओएस दे रहे हैं हम इसको नहीं ले रहे। और फिर बताया उन्होंने कि साहब हमारे जो हैं एक सांसद हैं और एक राज्यसभा में हैं और भविष्य में 2 और हो जाएंगे, 4 सांसद हो जाएंगे, तो लिहाजा हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह चाहिए, स्वतंत्र प्रभार एमओएस हमें नहीं चाहिए। बंदर बाट लगी पड़ी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता केरल से आते हैं, शपथ दिला दी गई, बोले साहब मुझे मंत्रिमंडल में जगह नहीं चाहिए। इसके पीछे असल वजह क्या है वो तो बाद में निकल कर आएगी, लेकिन पहली खबर देखिए। केरल से एकमात्र बीजेपी सांसद सुरेश गोपी मोदी मंत्रिमंडल छोड़ रहे हैं। ये केरल की त्रिशूर सीट से जीते हैं। उन्होंने पार्टी से अनुरोध किया कि उन्हें मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए। गोपी मलयालम सिनेमा के बड़े सितारे हैं। उन्होंने कहा कि उनके हाथ में कई फिल्में हैं जिन्हें पूरी करना ज़रूरी है। सांसद के रूप में वो अपना संसदीय क्षेत्र की सेवा करते रहेंगे। शपथ लेने के 24 घंटे से भी कम में मंत्री पद छोड़ने का ऐलान पर सियासी गलियारों में हैरानी जताई जा रही है। खबर मैं आपको दिखाता हूँ, दैनिक भास्कर ने भी छापा है और यही तमाम बातें लिखी हैं कि केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी कैबिनेट छोड़ना चाहते हैं। शपथ के बाद बोले फिल्मों में काम करना है। केरल से भाजपा के पहले सांसद हैं। बात यह है कि जब बंदर बाट चल रही है मंत्रालयों की और ये बातें चल रही कि साहब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे समय में केरल के बंदे को ऐसा तो है नहीं कि वो आए हैं सिर्फ समारोह में और उनसे कह दिया कि साहब आप भी शपथ ले लो। पहले से ही डिस्कशन हो जाता है। फिल्मों की अगर बात है तो आप ये बताइए, 2019 में भी ये चुनाव लड़े थे, हार गए थे। विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हार गए थे। आखिरकार क्या वजह है कि मंत्रिमंडल में जो वादा किया गया वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और जिनको दिया जा रहा है वो वापस जा रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी ने कह दिया साहब इंतज़ार कर लेंगे। और आपको मालूम है कि अजीत पवार की बैसाखियों पर ही महाराष्ट्र की सरकार टिकी हुई है। अब ये ब्लैकमेलिंग का दौर है। केरल का एकमात्र एमपी जीता हुआ, हालांकि मंत्री और बने हैं वहाँ, तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ऐसी क्या वजह रही कि आप पहले शपथ ले लेते हैं और शपथ लेने के बाद कहते हैं कि साहब मैं छोड़ रहा हूँ मंत्री पद। इसका मतलब ये है कि सब कुछ चंगा सी नहीं है। मैंने तमाम अखबारों की प्रतियाँ टटोली और महसूस किया कि आखिरकार क्या वजह हो सकती है। उस केरल, उस तमिलनाडु में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और वहाँ पर वो अपने कदम बढ़ाना चाहती है, ऐसे समय में वहाँ मंत्री का होना बहुत ज़रूरी है। पहला बंदा जीता है तो उसको तो मंत्री पद मिलना ही चाहिए। तो कौन सी बदमज़गी पैदा हो गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा ये मंत्री पद दिया गया और दूसरे दिन बोल रहे हैं कि साहब मैं छोड़ रहा हूँ। और वजह बताई जा रही कि साहब फिल्में मेरे हाथ में। तो 2019 मशहूर एक्टर हैं, इनकी बेटी की शादी में भी आपको याद होगा मोदी जी पहले गए थे, वही वाली वेशभूषा पहननी थी केरल वाली। दरअसल शादी में जाना और वेशभूषा पहनना ये कोई बड़ा काम नहीं है। बात यह है कि उस तमाम रीजन को टारगेट करना अपने वोट की राजनीति से। वहाँ पर केरल के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन है शायद, हाँ, तो उनका एक पुराना सपना था, पाइपलाइन में है वो, सिल्वर लाइन करके उनकी मेट्रो, उसको तो तरजीह बहुत ज़्यादा दी नहीं गई, पहले से स्टार्ट की हुई उन्होंने। लेकिन जब वहाँ पर गए मोदी जी तो वहाँ पर अधबनी ट्रेन का, वो जो बनाई गई है ट्रेन मोदी जी की तरफ से, वहाँ से आधी ट्रेन लेकर के फ़ौरन केरल में लगा दी गई और ये दिखाया गया कि देखिए हम केरल में काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब अपनी जगह ज़मीन कमज़ोर होती है तो दूसरी जगह आदमी जो है अपने वज़न ढूंढता है, अपनी जगह ढूंढता है। लेकिन बात यह है कि ये खाली ये बात सोचना कि फ़िल्मों में काम था तो विधानसभा क्यों लड़े थे, 2019 का लोकसभा चुनाव क्यों हारे थे। आज अगर जीत गए हैं किन्हीं वजहों से भी, वहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं उनके बंदे को हरा के इन्होंने जीता है ये चुनाव। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के सुनील कुमार को 75,000 वोटों से जीता। बड़े मशहूर और बड़े एक्सेप्टेबल एक्टर हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पर, कलकत्ता में भी एक एक्ट्रेस खड़ी की थी उन्होंने, इसी तरह से जाना चाहती है। किसी ज़माने में अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल भी कांग्रेस ने किया था। और कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं मुरलीधरन, वो भी सीट से लड़ रहे थे, तीसरे नंबर पे वो आए हैं। वहाँ सीपीआई और कांग्रेस का वोट बंटवारा हो गया,
जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत दर्ज करने का मौका मिला। अदरवाइज़ वहाँ पर कोई सीट भारतीय जनता पार्टी की आती नहीं। अब जीत गए थे तो मंत्री पद देना इसलिए ज़रूरी है कि ज़मीन बन जाएगी। अब ये पीछे हट रहे हैं, मर्ज़ी के मुताबिक मंत्री पद नहीं मिला है, MOS मिला है, केंद्र में नहीं गए हैं, कैबिनेट में नहीं रखा गया है, क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें अब निकल कर के आएंगी। शपथ समारोह कल हुआ है, अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कौन कौन बंदा किस प्रकार से करवटें बदल रहा है। वैसे भी मोदी जी इस समय जो हैं बहुत ज़्यादा एक परेशानी में इन्वॉल्व हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शायद 272 का आंकड़ा वो जल्दी पालेंगे। वो किस प्रकार से पाएंगे वो अमित शाह की सीनियरिटी और उनके तजुर्बे पर डिपेंड है। लेकिन बहरहाल केरल से बड़ी खबर के साथ यहाँ पर ये दिक्कत है। और दूसरी बात, वहाँ NCP का बंदा भी अपनी जो है ना करवटें बदल रहा है और उसने कह दिया साहब हम इंतज़ार कर लेंगे, ये वाला पद नहीं चाहिए हमें, आपने हमें जो स्वतंत्र प्रभार दे दिया है ये नहीं चाहिए। प्रफुल्ल पटेल तो केंद्र में रहे हैं। अरे प्रफुल्ल पटेल तो गाड़ियों में कुछ बेचा भी करते थे भाई, उनके फ्लैट छूट गए, यही बहुत बड़ी बात है। उनके ऊपर जो ED ने कह दिया कि साहब वो गलत तरीके से जो है हमसे FIR दर्ज हो गई थी, यानी कि साबित हो गया ना कि आप किसी वजह से गलती से काम करते हैं। आपने लोगों को, बेकसूर लोगों को भी जेल में डाल रखा होगा फिर तो, जब आप प्रफुल्ल पटेल के मामले में ऐसा कह रहे हैं। अभी तो सरकार ही बनी है, फ़ौरन ही सरकार बनने से एक दिन पहले एक दिन बाद फ़ौरन ये काम शुरू होना है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, मंत्रिमंडल में जाके शपथ ले ली है और शपथ लेने के बाद कह रहे हैं साहब नहीं मुझे काम करना है, लिहाजा मेरे पास फिल्में हैं। तो फिर ये काम क्यों कर रहे थे, लड़ भी रहे थे चुनाव। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह निकल रही है। वो तमाम लोगों की जो बातें हैं ना अब धीरे धीरे निकल कर आएंगी। अब आप ये भी मत समझिएगा कि अब मंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी, अब जाहिर सी बात है सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे। सरकार के अंदर जितने भी लूपहोल्स हैं और जो भी उठापटक चलेंगी उसके बारे में तो आपको अवेयर किया जाएगा। हम तो ये कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री अपना शानदार काम करें, जो 2 कार्यकालों में अगर ना भी कर पाए हों विपक्षियों के अनुसार तो भविष्य में अच्छा काम करें। लेकिन जो बातें हैं वो तो निकल करके सामने आएंगी ना। बहरहाल अब बात यह है कि मंत्री पद की शपथ ली और छोड़कर चले गए। अब कितने लोग छोड़कर जाने वाले हैं, कौन कौन लाइन में लगे हुए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी आपको बताने जा रहा हूँ अगले एपिसोड में कि नीतीश कुमार के 12 सांसद और जनाब-ए-मन नायडू साहब के 16 और 2 जो पवन कल्याण की जो है वो 18 के करीब हैं। तय ये हुआ था हर तीसरे सांसद पे ऐसा बताया जा रहा था कि केंद्रीय मंत्री का पद मिलेगा, लेकिन वहाँ 2-2 में शांत करा दिया गया है। अब उन लोगों की क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।